मुख्यमंत्री के साथ की है। क्या संदेश है इस पूरे कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के इस दौरे का? ज्योति, देखिए पराग, बेहद खास दिन आज हरियाणा वासियों के लिए, कुरुक्षेत्र वासियों के लिए, हरियाणा की धरती के लिए, क्योंकि पीएम का आगमन होना है। पीएम की ओर से ये शिरकत आज की जानी है। अब से कुछ ही देर में पीएम पहुंचने वाले हैं। पहले अंबाला वो आएंगे और अंबाला से बाय रोड कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल देखिए, सीएम से भी इंडिया न्यूज हरियाणा ने खास बातचीत की इस कार्यक्रम को लेकर, पीएम के आगमन को लेकर भी उनकी ओर से जानकारियां दी गई। और आप जानते हैं, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आज के दिन को चुना गया है इस कार्यक्रम के लिए। ऐसे में एक बहुत बड़ा संदेश हरियाणा वासियों को, देशवासियों को कुरुक्षेत्र की धरती से दिया जाएगा। तमाम इंतजाम सुरक्षा से जुड़े किए गए हैं। हरियाणा के सीएम खुद मौजूद हैं, सरकार के मंत्री, सरकार से जुड़े नेता, अलग अलग सिख संगतें बड़ी संख्या में हैं। साथ ही कुरुक्षेत्र के लोग, और केवल कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि हरियाणा भर से लोग पीएम के आगमन को लेकर, पीएम को सुनने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। तो अब इंतजार है पीएम के आने का। जैसे ही पीएम आते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें विशेष सिक्का जारी किए जाने की बात हो, स्मार्ट टिकट जारी किए जाने की बात हो, अनुभव केंद्र का भी उनकी ओर से उद्घाटन किया जाएगा। तो कई बड़ी सौगातें पीएम की ओर से दी जाएंगी। जो पहले से तय कार्यक्रम है पराग, उसके अलावा देखना ये भी है कि पीएम जब कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, क्योंकि अमूमन आप जानते हैं पीएम जिन जिन राज्यों में जाते हैं तो वहाँ के लोग भी उम्मीद करते हैं, और अमूमन होता है कि पीएम की ओर से बड़ी सौगात दी जाती है, या सरकार की ओर से जो बड़े ऐलान या बड़ी घोषणाएं होनी होती हैं उस दिन को चुन लिया जाता है। तो आज मंच से क्या कुछ बड़ी सौगात पीएम देने वाले हैं? क्या हरियाणा वासियों के लिए कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं? पीएम जब आएंगे, पीएम जब संबोधित लोगों को करेंगे, क्या कुछ खास उनके संबोधन में रहने वाला है, ये भी देखना होगा। उससे पहले इस वक्त की जानकारी ये है कि पीएम के आगमन को लेकर इंतजार किया जा रहा है। करीब 4 साढ़े 4 बजे पीएम को पहुंचना है। हालांकि पहले जैसे कि हम जानकारी भी दे रहे थे, अंबाला वो आएंगे और अंबाला से बाय रोड कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होंगे। तो करीब 4:30 बजे का कार्यक्रम पीएम के आगमन का था, और अभी पीएम का इंतजार कुरुक्षेत्र में बना हुआ है। पराग, बिल्कुल, चूंकि कुरुक्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र के तौर पर ज्योति देखते हैं, जाहिर है कि धार्मिक पर्यटन की बात करें या फिर हम सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाने की बात करें, ये कार्यक्रम उसमें और कड़ियां जोड़ता है। प्रधानमंत्री यहां पर आकर विकास की सौगात देंगे, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी, तो जाहिर तौर पर यह विकास को भी जोड़ेगा और लोगों को सांस्कृतिक दृष्टि से ये और ज्यादा भावनात्मक तौर पर जोड़ने वाला प्रधानमंत्री का दौरा हो सकता है। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं ज्योति, क्या माना जाए, क्या राज्य सरकार की मंशा को बताते हैं कि हम कैसे धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल पराग, देखिए पवित्र धरा है कुरुक्षेत्र की, पवित्र धरती, और पर्यटन के लिहाज से भी हम बात करते हैं तो हरियाणा सरकार, भारत सरकार भी निरंतर प्रयास करती है इस दिशा में कि कुरुक्षेत्र को केवल देश ही नहीं, गीता जयंती के माध्यम से आप जानते हैं दुनिया भर में पहचान भी मिली है। तो पीएम आ रहे और कुरुक्षेत्र की धरा को चुना गया है। जाकिर है, टूरिज्म के लिहाज से भी, संस्कृति के लिहाज से भी एक बड़ा संदेश देश भर में जाना है। और साथ ही क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश देने के लिए इसी धरती को चुना था। साथ ही महापुरुषों की जयंती की बात करें या शहीदी जो भी सालगिरह की हम बात करें, शहीदी दिवस की हम बात करें, हरियाणा सरकार तमाम जो समाजों से जुड़े महापुरुष हैं उनकी जयंतियां मनाने का हरियाणा सरकार या बीजेपी सरकार की ओर से ही ये शुरुआत की गई थी, आगाज किया गया था। और इसी दिशा में आज का ये बेहद महत्वपूर्ण दिन, कुरुक्षेत्र पीएम को आना है। पीएम के आगमन को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हरियाणा वासियों को हैं। वो आएंगे, वो बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। सिख समुदाय में खास तौर पर खुशी की लहर है आज के दिन को लेकर, इस समागम को लेकर। तो पीएम को आना है और अलग अलग कुछ कार्यक्रम भी उनके होने हैं। गीता जयंती के लिहाज से हम बात करें और अनुभव केंद्र के लिहाज से हम बात करें, विशेष सिक्का भी जारी किया जाना है। और साथ ही आप ये भी मानिए कि जब जब पीएम आते हैं तो पॉलिटिकल पारा भी हाई हो जाता है। ये सभी स्टेट्स में लागू होती है ये बात। जब वो आते हैं, मंच से बोलते हैं, हरियाणा सर बहुत बार हमने देखा है हरियाणा सीएम की तारीफ, नायब सिंह सैनी की तारीफ भी उनकी ओर से मंच से की जाती है। लोगों के लिए भी सौगात का पिटारा वो खोलते हैं। विरोधी भी पीएम के निशाने पर रहते हैं। तो इस बार जब पीएम आ रहे हैं और पीएम के निशाने पर विरोधी किस तरह से रहेंगे और उससे किस तरह से हरियाणा का पॉलिटिकल पारा है और उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, ये भी देखना राजनीति के लिहाज से बेहद रोचक रहने वाला है। पराग, अभी जैसा कि आपने जिक्र किया ज्योति, रिएक्शंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे विपक्ष के नेताओं के या बाकी दलों के, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आपने सही कहा कि अक्सर प्रतिक्रियाएं आती हैं और प्रधानमंत्री जब अपने भाषण में तमाम बातों का जिक्र करेंगे तो उसमें से भी तमाम सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी और मुझे लगता है कि वो फिर चर्चा का विषय भी होगा।
बहुत स्वाभाविक सी बात है पराग, जब भी पीएम आते हैं या केंद्र से कोई बड़े नेता आते हैं, अलग अलग केंद्रीय मंत्री अमित शाह की हम बात करें, वो मंच से हरियाणा वासियों को सौगात देते हैं। हरियाणा सरकार के कामकाज को लेकर केंद्र और हरियाणा मिलकर किस तरह से बेहतर तालमेल से काम कर रहे हैं। और अब तो चूंकि आप जानते हैं 1 साल से अधिक हो गया कि हरियाणा की नायब सरकार को ऐसे मौके पर पीएम आ रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी की जयंती या उनकी शहीदी दिवस की दरअसल हम बात करें 350वें समागम की हम बात करें, उस लिहाज से भी पीएम का आना एक बहुत बड़ा संदेश ये पूरे देश को देने जा रहे हैं। हरियाणा की धरती से, कुरुक्षेत्र की धरती से हरियाणा वासी उम्मीद कर रहे हैं पीएम अगर आएंगे तो बड़ी सौगात का पिटारा भी वो खोल सकते हैं। उनके मंच में क्या, उनके मंच से संबोधन में क्या कुछ रहेगा, क्योंकि राजनीतिक बातें जाहिर होती हैं और वो तब भी हो जाती हैं जब पीएम मंच से वर्तमान सरकार की तारीफ करें और पिछली सरकारों के साथ, जब पिछली दूसरी पार्टियों की सरकारें होती थी तब क्या कुछ हरियाणा में होता था। अक्सर उनके आगमन पर हमने इस तरह की बातों को सुना है। तो विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं ये देखना होगा। और हरियाणा के सीएम, हरियाणा सरकार से जुड़े नेता इस वक्त कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पीएम का इंतजार हो रहा है। पीएम अंबाला आएंगे, अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक अंबाला से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होंगे। तो बेहद खास आज का दिन कुरुक्षेत्र वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए बना। एक चीज और हम इस दौरे में ज्योति देख सकते हैं, प्रधानमंत्री का आना, मुख्यमंत्री की मौजूदगी, विकास की सौगात, सांस्कृतिक भावनाओं से लोगों को जोड़ना, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से हम इस दौरे को देखें, ये केंद्र और राज्य के गठजोड़ को भी दिखाता है और ये बताता है कि कैसे डबल इंजन की सरकार, जिसका जिक्र अक्सर बीजेपी करती है या हरियाणा की सरकार करती है, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में करते हैं, वो विकास को कैसे हरियाणा के लिए रफ्तार दे रहे हैं। देखिए, लगातार 11 साल से केंद्र में मोदी सरकार है या एनडीए सरकार हम कह लें, और लगातार 11 साल से 2014 के बाद हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि केंद्र और हरियाणा दोनों मिलाकर हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। विकसित भारत, विकसित हरियाणा की अक्सर बातें होती हैं। दोनों ही सरकारों का आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप संस्कृति के हिसाब से बात करें, पर्यटन के हिसाब से बात करें, डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, बेहतरीन गठजोड़, बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। तो आज पीएम आ रहे हैं। पीएम जाहिर है सरकार के कामकाज को लेकर भी बात करेंगे, किस तरह से केंद्र, किस तरह से हरियाणा सरकार, किस तरह से डबल इंजन की सरकार हरियाणा को विकास के लिहाज से नई पहचान दे रही है। विकास के नए पंख हरियाणा वासियों को दिए जा रहे हैं और आज भी नई सौगात या नए ऐलान, नई घोषणा मंच से हो सकती है। पॉलिटिकल माइलेज भी, क्योंकि अलग अलग दल जब भी पीएम आते हैं तब उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो जाती हैं। विपक्ष भी पहले इंतजार करता है पीएम आए हैं, क्या ऐलान करते हैं, उसके बाद बहुत बार रिएक्शन भी सामने आते हैं। बहरहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर है, अब तक का जो अपडेट है, पीएम को कुरुक्षेत्र पहुंचना है। लोगों में भारी उत्साह आज के दिन को लेकर, आज के इस समागम को लेकर देखा जा रहा है। पीएम जैसे ही आएंगे और ड्रमन से उनका संबोधन भी रहने वाला है, जाहिर है सीएम का संबोधन भी उनसे पहले रहना है। तो आज का ये कार्यक्रम बेहद खास, और अब जैसे जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे जैसे हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, वो घड़ी लगातार नजदीक आ रही है, करीब आ रही है जब पीएम को पहुंचना है, हरियाणा की धरती पर कुरुक्षेत्र में आना है। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे टूरिज्म के लिहाज से, हम बात कर रहे थे संस्कृति के हिसाब से, या संदेश क्या जाएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र वो पवित्र धरा है जहां से गीता का संदेश दिया गया था और आज इसी धरती को चुना गया है। गीता महोत्सव के लिहाज से, गीता जयंती के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में। और आज जो समागम हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आज की तारीख को जो चुना गया है पीएम के हरियाणा आगमन को लेकर, ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। पराग, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और ये हम कह सकते हैं कि एक संतुलन बैठाने की कोशिश धार्मिक और विकास की, ताकि जनता को भी एक संदेश जाए कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है या फिर उसकी मंशा क्या है, हम कैसे प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों की भावनाओं का सम्मान कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल पराग, देखिए संदेश देने का तो प्रयास होगा, और केवल गुरु तेग बहादुर जी को लेकर ही नहीं बल्कि बहुत से महापुरुषों की हम बात करें, कभी जयंती मनाई जाती है, शहीदी दिवस मनाए जाते हैं, समागम होते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं, और जो समुदाय से जुड़े लोग हैं, समाज से जुड़े लोग हैं, उनके लिए विशेष सौगात दी जाती हैं, बड़े ऐलान होते हैं। तो जाहिर है आज भी एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। लोगों को विकास कार्य के लिहाज से भी कोई ना कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। पीएम का हरियाणा आगमन, चूंकि आप जानते हैं जब से जानकारी सामने आई थी, जब से ये कार्यक्रम तय हुआ था, प्रस्तावित था कि पीएम को हरियाणा आना है, तब से लगातार सरकार के लिहाज से भी और प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार तैयारियों का सिलसिला जारी था आज के दिन के लिए, आज पीएम के आगमन के लिए। तो आज पीएम आएंगे और हरियाणा वासियों को विकास कार्यों से जुड़ी नई सौगात मिल सकती है, और विकास के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से कुरुक्षेत्र को देश भर में, हालांकि पहले से कुरुक्षेत्र के लिहाज से बात करें हम, एक बड़ी पहचान है। जब हम पवित्र धरा की बात करते हैं या गीता
गीता जयंती के लिहाज से ही हम बात कर लें तो बहुत बड़ी पहचान कुरुक्षेत्र की दुनिया भर में है। और आज के इस कार्यक्रम के लिहाज से भी हम कह सकते हैं पीएम का आज के दिन हरियाणा आगमन अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा कुरुक्षेत्र की धरा के लिए। बहुत शुक्रिया आपका ज्योति सांगवान तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान को आप सुन रहे थे। अब सीधा ग्राउंड पर आपको लेकर चलते हैं। साक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए।